नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इजराइल ईरान युद्ध के बीच लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खबरों को भूल गए थे, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जब पूरी दुनिया की नजर ईरान पर थी तब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की भयंकर कुटाई कर दी है। और ऐसी कुटाई कि पाकिस्तान अपने सैनिकों की लाशें उठा उठा करके थक चुका है, और कितनी लाशें तो उसने बॉर्डर पर छोड़ करके ही भाग गया है। जी हां, कुल मिलाकर 150 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं बीते कुछ दिनों में। पाकिस्तान बैठकर ईरान के ऊपर हमले को कंडेम करने में लग रहा था, और वहीं अफगानी तालिबानी लड़ाकों ने मुनीर की पूरी सेना की ही कब्र खोद करके रख दी। ना केवल इतना, बल्कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन अफगानिस्तान में हमले के लिए भेजे थे उसके तो परकच्चे उड़ा दिए हैं साहब। मुनीर अपने लोगों को पाक अफगान बॉर्डर पर मलबा उठाने के लिए भेज रहा है, और आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो जानकर आपकी हंसी ही नहीं रुकेगी। जो पाकिस्तान कहता रहता है कि वो कश्मीर ले लेगा भारत से, कश्मीर ले लेगा भारत से, उसके खुद के 40 चेकपोस्ट अफगानियों ने कब्जा कर लिए हैं। मैं इस कुछ दिनों के अंदर अंदर ही पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान अपनी गीदड़ भपकी देने से कभी बाज नहीं आता। अपने आसपास के सभी पड़ोसी मुल्कों को वो चेतावनी देता रहता है, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सैनिकों का सामना अफगानियों से हो गया है, और यही वजह है कि अफगान की ओर से दावा किया गया है कि इस बार अफगान पाक कलेश में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बेहद भारी सदमा पहुंचाया है। अफगानिस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान के 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं। और यह जानकर अगर आपको हैरानी हुई हो तो जरा रुकिए, क्योंकि पाकिस्तान जो कि हर बार अपने ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है, उसके ड्रोन के भी परखच्चे उड़ा दिए हैं अफगानी सैनिकों ने। ऐसे में मुनीर बेहद बौखलाया हुआ है और वो चाहता है कि इस युद्ध के बीच यह खबर दब जाए। हालांकि इस युद्ध में आशंकाएं हैं कि अभी पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। इस वक्त दक्षिणी एशिया से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पाकिस्तान की सैन्य ताकत के दावों की पोल खोल करके रख दी है। जिस पाकिस्तान की फौज अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनती रहती है, वही पाकिस्तान इस समय अपने ही पड़ोसी देश अफगानिस्तानियों के सामने बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दुर्गम ड्यूरेंट लाइन पर पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा है, लेकिन अब यह तनाव पूरी तरीके से सशस्त्र संघर्ष में बदल चुका है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि दोनों तरफ से गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई की खबरें लगातार सामने आ रही है। इस बीच अफगान सीमा सुरक्षा बल ने एक बड़ा दावा किया है जिसने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अफगान बलों का कहना है कि पाकिस्तान पिछले 5 दिनों में उन्होंने पाकिस्तान के लगभग 40 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है और 4 बड़े सैन्य ठिकानों को भी अपने नियंत्रण में कर लिया है। इतना ही नहीं, अफगान बलों का दावा है कि इस संघर्ष में करीब 150 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और लगभग 200 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अफगान सीमा बलों के प्रवक्ता अबिदुल्ला उकाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इस बार पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से समझे तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर अपनी सेना की ताकत और रणनीति को लेकर बड़े बड़े दावे करता रहता है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर मुकाबला हुआ तो वही पाकिस्तान की सेना अपने कई पोस्ट गंवाती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान की तरफ से बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया है कि सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही थी। कई बार सीमा के पास अफगान चौकियों पर फायरिंग की गई, लेकिन इस बार अफगान लड़ाकों ने ना सिर्फ जवाब दिया है बल्कि पलटवार करते हुए पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगान पक्ष के अनुसार यह कार्रवाई बेहद मुश्किल इलाके में की गई है।
ड्यूरेंट लाइन दुनिया की सबसे दुर्गम सीमाओं में गिनी जाती है। ऊंचे पहाड़, पथरीले रास्ते और बेहद कठिन मौसम, इन सबके बीच सैन्य अभियान चलाना आसान नहीं होता। लेकिन अफगान लड़ाकों ने इन परिस्थितियों में भी पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। इस संघर्ष के दौरान अफगान बलों ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कई ड्रोन को उन्होंने हवा में ही मार गिराया है। पाकिस्तान इन ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी और निगरानी के लिए कर रहा था, लेकिन अफगान फोर्सेस ने उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अफगान पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान ने छोटे इंटेलिजेंस ड्रोन के जरिए अफगान चौकियों की गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश की थी। वही पीछे से ताकना, छुपना, वो जो हरकतें पाकिस्तान करता है। लेकिन अफगान सैनिक पहले से ही सतर्क थे और उन्होंने उन ड्रोन को भी तबाह कर दिया जो वहां पर चोरी छुपे देखने आए थे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में अफगान लड़ाके पाकिस्तान सैन्य चौकियों पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सैनिक अपने हथियार और उपकरण छोड़कर पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं अफगानी लड़ाकों के सामने। इन वीडियो में अफगान लड़ाके पाकिस्तानी फौजियों के वायरलेस सेट, हथियार और अन्य सैन्य सामग्री को कब्जे में लेते हुए दिख रहे हैं। कई जगहों पर तो अफगान लड़ाके पाकिस्तान के बंकरों में खड़े होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और नजर आए हैं वहां पर एकदम खुशी से नाचते गाते। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अफगान पक्ष ने अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से इस पर अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो यह संघर्ष सिर्फ सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कई पुराने विवाद भी जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान लंबे समय से ड्यूरेंट लाइन को आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार करता रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस सीमा को पूरी तरह वैध मानता है और उसने यहां बाड़बंदी भी कर दी है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव बना रहता है। पिछले कुछ सालों में यह तनाव कई बार हिंसक झड़पों में भी बदल चुका है, लेकिन इस बार जिस तरह से अफगान बलों ने पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जे का दावा किया है, उसने हालात को और गंभीर बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए स्थिति काफी असहज है, क्योंकि एक तरफ वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश बताता है और वहीं दूसरी तरफ अपने ही पड़ोस में उसे सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना अक्सर भारत के खिलाफ बड़े बड़े बयान देती है, लेकिन जब असली लड़ाई सामने आती है तो उसकी रणनीति बेहद कमजोर पड़ती नजर आती है। अफगान लड़ाकों की रणनीति इस संघर्ष में काफी आक्रामक बताई जा रही है। उन्होंने पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाते हुए तेजी से हमले किए हैं और कई पाकिस्तानी चौकियों को घेर लिया है। यही वजह रही कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अफगान बलों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो वो और भी कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अफगान तालिबान डिफेंस फोर्सेस किसी भी चुनौती का सामना करने को सक्षम है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि क्षेत्रीय राजनीति कितनी जटिल होती जा रही है। दक्षिणी एशिया में पहले से ही कई तनाव मौजूद हैं। ईरान इजराइल का तनाव अभी हाल ही में शुरू हुआ और ऐसे संघर्ष पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यह टकराव लंबा खिंचता है तो इसके बड़े भू राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकते हैं। यानी पाकिस्तान की न जाने कितनी जमीन अफगान छीन करके ले जाएगा नाक के नीचे से। लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा है। जिस पाकिस्तान की सेना अक्सर अपनी ताकत की ढोल पीटती है, उसे इस बार अफगान सीमा पर कठिन मुकाबला झेलना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान स्थिति से कैसे निकलता है
और अफगानिस्तान की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस संघर्ष ने पाकिस्तान के सैन्य दावों को कठघरे में खड़ा कर दिया है और अफगान लड़ाकों ने यह दिखा दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने इलाके की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यह टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी कहानी और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। हालांकि आप क्या सोचते हैं कि मुनीर की ये जो 150 सैनिकों को मारने का दावा अफगानिस्तान ने किया है, इसमें मुनीर के क्या भौचक्के उड़े होंगे और आखिरकार मुनीर और शाहबाज, ये दो जो पाकिस्तानी बागड़ बिल्ले हैं, ये इसके ऊपर किस प्रकार का कदम उठाएंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ तो पाकिस्तान खुद को इजराइल ईरान युद्ध के बीच में ढकेल ही रहा है, लेकिन उससे पहले उसके जो कई आंतरिक मामले चल रहे हैं, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उसका बैर चल ही रहा है। उधर बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को ठोकते पीटते रहते हैं और यहां पर अब नजर आ रही है तस्वीरें जैसे अफगानिस्तान ने भी एक फ्रंट पे उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। तो आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान खुद को इस स्थिति से बचाता है या फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वैसे तो खुद को बहुत संप्रभु राष्ट्र बताने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में उसकी स्थिति इस वक्त किसी भीगी बिल्ली से कम नहीं नजर आ रही है, क्योंकि चारों तरफ से शाहबाज, मुनीर, ये दो बागड़ बिल्ले हैं, ये पिटते ही जा रहे हैं। अब इनके बचाव में आखिरकार किस प्रकार से चीजें होंगी वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।